सर थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए वो शायद डिस्कनेक्ट हो गया। बाकी इतना टाइम लगाएंगे, फिर से 20 मिनट रहेगा। नहीं सर, वैसे भी सर 40 मिनट की क्लास चलती है सर। नहीं, 40, 41, 42 हो जाते हैं। दिस कोर्स इज टू लॉन्ग, वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेस। तो मैं हो सकता है कि शनिवार रविवार को भी क्लासेस लगाऊंगा। ओके, क्योंकि ये कोर्स सबसे बड़ा है अभी तक का। हमने देखा नहीं है इसको, सिलेबस तो बहुत छोटा दिखता है पर एक्चुअली कोर्स बहुत लंबा है। तो अपनों को बहुत सारी चीजें कवर करनी है। अभी तो अपन ऐसा समझ लो कि वेक्टर कैलकुलस पे ही है, तो एक टॉपिक ही पढ़ रहा है, वो वेक्टर कैलकुलस तक पहुंचे भी नहीं है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसलिए। ओके, समझ में आया? यस सर। तो समझ में आ गया ना, आर क्यू वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस वेक्टर। ठीक है, अब मैंने अगर आर पी क्यू की जगह आर ए बी कर दिया होता तो क्या होता? बोलो, कैसे लिखते हैं इसको? क्या सर? अगर आर पी क्यू है, आर पी क्यू की जगह आर ए बी होता तो कैसा होता, कैसा दिखता, कैसा इसका एक्सप्रेशन बनता? आर बी माइनस आर ए। या आर बी माइनस आर ए। तो समझ में आ गया ना, जो लास्ट में होगा उसको पहले लिखेंगे वेक्टर में, ऑलवेज जो लास्ट में होगा उसको पहले लिखेंगे और उसको घटा देंगे किसमें से? टी में से, तो डिस्टेंस वेक्टर जनरेट हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है आपकी, आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला में x1 माइनस x2 रखते हैं, वैसा का वैसे ही है, पूरा कुछ चेंजेस नहीं है, बस वेक्टर का डायरेक्शन शो कर दिया गया है इसमें। ठीक है, और तो और कोई नहीं आ रहा है क्या? लगता है बाकी को नहीं चाहिए अटेंडेंस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ना? देखो, अब 3 डायमेंशनल में किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स क्यू किसका? आर क्यू वेक्टर का। और उसी आर क्यू वेक्टर का वाई कोऑर्डिनेट, उसी आर क्यू वेक्टर का जेड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है और ये उसका वेक्टर है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये फॉर्मूला आपको एवरीवन? या शैल वी मूव? यस यस सर। ओके, अब देखो, अभी तक अपनों ने क्या देखा था? बोलो, अभी तक क्या देखा था? अभी तक अपनों ने सिर्फ यहाँ पे एक्स को कांस्टेंट माना था। क्या माना था? एक्स को क्या माना था? एक्स ए वाई ए जेड को क्या माना था? कांस्टेंट।
इसकी वैल्यू अपन वेरी कर रहे थे, 2 3 4 5 कुछ भी ले लिया, लेकिन x कभी कांस्टेंट भी होता है तो कभी वो फंक्शन बन जाता है। फंक्शन यानी कि x का फंक्शन। देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ दिख रहा है, ये वेक्टर कौन सा है, ये वेक्टर फील्ड कहलाती है। क्या कहलाती है ये, दिख रही है सबको? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड दिख रहा है ना, ये मैग्नीट्यूड है, क्या है, ax वेक्टर का। ये क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ये 2xy वेरी कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, x और y के। ओके, इसी प्रकार इसका y कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है y स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, y स्क्वायर के, है ना। उसी प्रकार उसका z कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है। तो ये मैग्नीट्यूड उसका वेरी कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेक्टर फील्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर फील्ड बोलते हैं। अब समझ में आ रहा है कुछ, वेक्टर फील्ड आगे और पता चलेगा तुम्हें। अब देखो समझ में आ गया ना, किसी भी वेक्टर ये वही वाला वेक्टर जो अपने कांस्टेंट के थ्रू भी बताया था, अब इन्होंने वहां पे सिर्फ वेरिएबल के थ्रू बताया, तो इसे वेक्टर फील्ड बोलते हैं और इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है ये दोनों बराबर ही है एक्चुअली। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2xy कोमा वाई स्क्वायर कोमा माइनस एक्स वाई स्क्वायर जेड। समझ में आ रहा है, कोष्टक में बंद कर दिया, ऐसे का ऐसे जो हाईलाइट किया है वैसे, एक्स ए वाई ए जेड की जगह, जहाँ पे एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 2xy के, और ए वाई की वैल्यू किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के, और ए जेड की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस, कोई भी एक बोलो किसके बराबर है, ए जेड की वैल्यू एक्स जेड स्क्वायर, माइनस एक्स जेड स्क्वायर के। समझ में आ रहा है क्या बोला? तो ये फील्ड क्या बन जाती है, जब उसमें वेरिएबल शामिल हो जाते हैं तो उसको वेक्टर फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेक्टर फील्ड बोलते हैं। समझ में आ रहा है, वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब तो कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। नाउ अब देखो, ये ए वेक्टर दिया है, समझ में आ रहा है कुछ, ए वेक्टर दिया है, ये बी वेक्टर दिया है। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ए के पाई। किसका बोल रहा है, ए वेक्टर का अलोंग ए के पाई। अब बताओ क्या होगा, कंपोनेंट क्या होगा, ये रहा ए वेक्टर आपका, दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये वेक्टर दिख रहा है, और क्या पूछ रहा है, सर दिख रहा है। हाँ, क्या पूछ रहा है, द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग ए वाई। तो क्या होगा, बताओ मुझे क्या होगा, क्या है, अरे -4। हाँ, ये मैग्नीट्यूड पूछ रहा है अपनों को, समझ में आ रहा है। तो कुछ अगर मैं बोलूं आपको कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्या होगा, क्या होगा, दिखाओ, दिख गया, यही क्वेश्चन है, 10 यही क्वेश्चन है 10। और 10 कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड डायरेक्शन क्या होगा, 6। समझ में आ रहा है, किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दो। बी का क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट 2, और वाई के डायरेक्शन में 1। ओके, किसी को प्रॉब्लम है, डाउट है तो पूछो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो No, sir. नहीं। ओके, तो देखो आगे ये एक तो कंप्लीट हो गया। बी, अब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है किसका, 3a माइनस बी का। कैसे निकालोगे, जल्दी निकालो, फटाफट फटाफट, जल्दी वेक्टर की वैल्यू पुट करो और फटाफट निकालो। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ए वेक्टर को अपनों को कोष्टक में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है सबको, और उसको सब में ऐड भी करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो अपन कोष्टक में कैसे लिख सकते हैं इसको, ए वेक्टर को 10 कोमा -4 कोमा 6, ओके। और बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, 2 कोमा 1, समझ में आ रहा है, 2 कोमा 1। अरे ये कोष्टक, ये हाईलाइट किया है ना ऐसा, यस सर। ऐसे कोष्टक में डिनोटेशन है, नोटेशन और कुछ नहीं है, नोटेशन है, नोटेशन समझ लो, नोटेशन। तो अपन इसको 10 नोटेशन में, 8 या आप बताओ मुझे 3a माइनस बी वेक्टर किसके बराबर होगा, पुट करो ए की वैल्यू यहाँ पे, अभी बता आ रहा है सर, 1 मिनट कॉपी पेन लेके नहीं बैठे क्या सब, कोई नहीं बैठा क्या, हो रहा है सर। निधि तुम बताओ, -2 +1 -3 निधि कुमारी यस सर, क्या होगा, सर। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए यार इसमें। सर 24 -9 18
कितना बोला? 24, -9, 18। 24 नहीं आएगा, ये देखो कैसे करते हैं, समझो इधर। दिख गया? सॉल्यूशन दिख रहा है कुछ सबको? ना, नहीं हाँ दिखा। दिख रहा है? 28, सॉरी 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 28, हाँ। ये तो आपको गलत सबको बोला। इस प्रकार से जब भी कोई कंपोनेंट वगैरह कुछ भी सॉल्यूशन देना तो आपको ऐसे सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? ऐसे 3 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, 30 हो गया, 12 हो गया और 18 हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद घटा दो इसको, कितना हुआ? 28 बचा, -13 और 18। इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ओके, तो ये सबकी कॉपी में होना चाहिए। मैं एक्सरसाइज भी दूंगा तो आपको ये करना होगा, ठीक है? एक्सरसाइज में ये रहेगा आपका पूरा क्वेश्चन। कल मैं आते ही सबके आंसर पूछूंगा कैसे आया, सबका सॉल्यूशन पेज पे देखूंगा। क्लियर? व्हाट्सएप कर ओके देना मुझे सॉल्यूशन बना के इसका। ओके सर। आ गया? किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। ये कल का असेसमेंट है, जरूरी है। ओके ठीक है। अब देखो क्या पूछ रहा है। यस सर। अब ये अपनों को क्या मांग रहा था? इसका मैग्नीट्यूड मांग रहा था। आई थिंक देखो क्या लिखा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ 3a, -3a - b। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? 3a - b वेक्टर तो निकाल लिया, क्या आया? ये आया। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? किसी को पता है फॉर्मूला? √ ये रहा, किसी भी वेक्टर का ये रहा √ मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। ठीक गया? तो अप्लाई यस सर। करो। अप्लाई किया तो क्या हुआ? 28 की जगह रखेंगे x का होल स्क्वायर, तो 28 का होल स्क्वायर -13 का होल स्क्वायर और 18 का होल स्क्वायर, तो कितना बना? इतना, और इसकी वैल्यू इतनी आई। समझ में आया? किसी को डाउट है क्या? नो सर। ओके, अब क्या पूछ रहा है देखो, अ यूनिट वेक्टर अलोंग a + 2b। पहले a + 2b निकालो, यूनिट वेक्टर। a + 2b निकालो, कितनी वैल्यू आएगी a + 2b की? जल्दी बताओ। यूनिट वेक्टर तो ये पूरा कोर्स मैथमेटिक्स है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैथमेटिक्स आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। और अगर नहीं आती ना तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, पूरी किताब आपके पास ही पड़ी है। कितना आएगा? सर 14, -2, 14, कोमा -2, 14, -2 +6। ओके। अब मैं चाहता हूं कि इसका जवाब प्रभा दे। प्रभा कितना आया? सर 14, -2, 6। ओके, निधि कुमारी कितना है? 14, -2, 6। पारस यार तुम वीडियो क्यों बंद करते हो? मुझे समझ में नहीं आता। सर 14, -2, 6 ओके, विजय सिंह यूनिट वेक्टर निकालना। ये सर सेम ही है सर, मेरा भी 14 - 2 6। अच्छा, राहुल गौर, राहुल तुम्हारे भी सही आ रहा है? राहुल? यस सर 14। ये हेलो। हाँ आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। और आशीष Yes, तुम्हारा? आशीष? हाँ जी सर सेम आ रहा है। ओके, लेट्स सी। तो यही आया है सबके? ये सी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। तो क्या पहले क्या निकाला अपनों ने? इसका a + 2b निकाला। अब अ यूनिट वेक्टर अलोंग a + 2b का किसका निकालना है? सी का। सी का। हाँ, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं पता है? मैंने यस बताया सर। था लास्ट फर्स्ट अपनी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। कल की क्लास में। तो क्या वेक्टर लिखा और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया। समझ में आया? ये यस सर। वेक्टर हाँ और ये सर। इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? सबको क्लियर? जैसे ही डिवाइड करोगे तो क्या यस सर। चमकेगा? यस सर। बोलो, यूनिट वेक्टर चमकेगा। चमक गया? यूनिट वेक्टर चमकेगा। चमका कि यस नहीं सर। चमका? समझ किसी को गया सर। प्रॉब्लम है सर। किसी? अब तो अगर मैं किसी भी चीज का यूनिट वेक्टर निकालने को बोलूं तुम निकाल लोगे क्या? यस सर। ओके, तो मतलब तुम्हें समझ यस में आ सर। गई सबको? ओके ओके ओके। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी मैं रिजोल्व कर लूंगा, फिर बाद में पता नहीं तुम भी भूल जाओगे मैं भी भूल जाऊंगा। समझ में आ रहा है?
या Yes, sir. ओके सर अब देखो उसने यहाँ पे नोट दैट उसने क्या किया, इसका यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाला, इसका किसका, यूनिट वेक्टर का। तो वापस कितना आना चाहिए, 1। वेरीफाई कर रही है, वेरीफाई किया उसने, क्रॉस वेरीफाई किया है। तो क्या करोगे तुम, इस पूरे का मैग्नीट्यूड लोगे तो ये किसके बराबर आएगा, 1 के। 1 के 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। 1 ऑलवेज रिमेम्बर, बिना देखे लगाना, एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कल के लिए आपका क्वेश्चन है, सबके पास बुक आई थिंक मैंने भेज दी है व्हाट्सएप पे, क्लियर। तो ये क्वेश्चन मुझे यस सबका सर सोल्व किया होना चाहिए और आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, मैं कल इसको सबको ओके करके आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, फॉरवर्ड कर देना व्हाट्सएप पे, सबको बता देना ग्रुप पे जो भी है कि सर ने ये असेसमेंट मांगा है, नहीं तो कल की अटेंडेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, समझ में आया। यस सर या तो सबको बोल देना कि ये कल क्वेश्चन करके आना जरूरी है आपको। अगर अब 3 मिनट और है, अपन एक क्वेश्चन और कर लेंगे फटाफट। पॉइंट पी एंड क्यू लोकेटेड कहाँ पे दिया है, देखो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज बननी चाहिए, जब भी पॉइंट देखो तो स्पेस में जहां पे अपन बैठे हैं वहां पे 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, सॉरी 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके माइंड में आनी चाहिए। पहली कौन सी होगी, एक्स एक्सिस, दूसरी वाई, तीसरी जेड। समझ में आ रहा है, ऐसी 3 एक्सिस। कोई भी Yes, sir. पॉइंट देखा, सबसे पहले पॉइंट देखते ही आपको ये माइंड में आना चाहिए कि हाँ एक्स वाई जेड चीजें एग्जिस्ट करती संसार में। अब उसके बाद क्या करनी है, आपको उस पॉइंट को डिनोट करना है। मैंने जैसे विजय को चल के बताया था ना कि विजय कैसे चलता है, उसी प्रकार आपको कोऑर्डिनेट को वहां तक ले जाना है। समझ में आ रहा ना, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में आपको चीजों को सोचना जरूरी है। जितनी ज्यादा इमेजिनेशन होगा, ये पूरा वेक्टर कैलकुलस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बिल्कुल इजी हो जाएगी। इसलिए रिमेंबर, जब भी कोई पॉइंट देखो सबसे पहले उसको स्पेस में सोचो कि स्पेस में कैसे दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा। समझ में आ रहा है, अरे हाँ बोलो। Yes, sir. या यस सर अच्छा, तो Yes, 0,2,3 कहाँ नजर आएगा, कौन से प्लेन में नजर आएगा, जल्दी सोच के बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। सर वाई जेड बिल्कुल, किसने बोला, सौरभ सौरभ गलत है। क्यों सर एक्स तो 0 है अरे चुप तो रहो यार कुछ टाइम के लिए। चल राहुल, राहुल मैं तेरे को मैं Yes, क्वेश्चन hello. देता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने पॉइंट दिया तुम्हें 2,0,5, बताओ कौन से प्लान में होगा ये 2,0,5, कौन से प्लान में, 2,0,5 कौन से प्लेन में होगा। सर विजय को चल के दिखाओ, वे विजय को मानो और विजय को चलाओ उस पॉइंट के अकॉर्डिंग, तुम्हें पता चल जाएगा पॉइंट कौन से प्लान में आएगा। बोलो जल्दी बोलो। XY हाँ मैंने क्या बोला है, सुनो पहले ढंग से, 2,0,5 5 तो कौन सा प्लान दिख रहा है, जेड एक्स ये ZX। ZX ZX पता चला, ZX क्यों, क्योंकि y तो 0 है यार, y बराबर 0 मतलब कौन सा प्लान। Y देखो सिंपल ट्रिक है, Z हाँ सर सिंपल ट्रिक हाँ है, सर आ गया जो Y भी 0 है हमारा हाँ Z मेरी बात पे सुनो, 5 मेरी बात सुनो, और मेरी X बात पे सुनो। 2 या आई गॉट इट ओके। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें प्लान को पता करने का तरीका एक ही है, क्या, कि जिस पॉइंट में जो बिंदु 0 आ रहा है, जो x कोऑर्डिनेट हो या y कोऑर्डिनेट हो या z कोऑर्डिनेट हो, जो भी 0 आ रहा है वही प्लान कहलाएगा। मतलब जैसे y बराबर 0 तो y को छोड़ के क्या बचा, x z, ZX तो ZX प्लान। ठीक है, तो ZX में ही कोऑर्डिनेट को फिक्स करना है अपना, और कहीं नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर आ गया। मैंने बोल दिया x बराबर 0 तो कौन सा प्लान बना, ये सब YZ का बन गया। YZ बना। सोचो Z. इसको YZ कैसे दिखता है, बोलो YZ कैसे दिखता है 3 डायमेंशनल में,
थीट ये दिखता है, ऐसा दिखता है वाई जेड, वाई और वाई और जेड केवल ऐसा दिखेगा, बिल्कुल एक्स Y। कुछ भी नहीं रहेगा। ये इतना सा प्लान रहेगा, माइनस में भी है, नीचे भी है, ध्यान रखना। ये तो है जो है, ये पीछे भी है और नीचे भी है, समझ में आ रहा है? ये पूरा प्लान है, ये पूरा प्लान है, ठीक है। तो कौन सा प्लान हुआ? सर। वाई जेड प्लान। अब वाई देखो जेड। एक्स में जब बंदा चला ही नहीं, ये एक्स बराबर 0 है ना, एक्स हाँ, बराबर सर। कितना है? 0 है। Yes, sir. एक्स 0. हाँ, एक्स में अगर ये Zero। चला ही नहीं तो कौन सा बचा? मतलब ये वाई में चलेगा और जेड में चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? जेड में चलेगा है ना? तो इसलिए कौन सा प्लान कहलाया? वाई जेड प्लान कहलाया। अगर इन केस वाई Y जेड Z। प्लान। अगर मैंने बोल दिया कि y बराबर 0 है, तो y बराबर 0 मतलब कौन सा प्लान दिख रहा है? ये y में चला ही नहीं, बिल्कुल नहीं चला, हाथ ही नहीं गया इसका, तो इधर भी नहीं आया, तो इधर भी नहीं आया। एक्स जेड। तो ये केवल इसी प्लान में बैठा है, y और z। इसके ना तो इधर जाता ना इधर जाता, इसी में ही रहता है। मतलब ये आप ऐसा मान लो कि ये पेज है, ये पेज, ये वाई जेड प्लान है। कौन सा? एक्स जेड, सॉरी एक्स जेड। तो ये एक्स जेड में ये बिंदु यहीं पे घूमता रहता है, भ्रमण करता रहता है। इसके ना तो आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 0 है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। अब देखो मैं तुम्हें 3 चीजें दिखाता हूँ कैसे नजर आती है। ये कौन सा प्लान है? देखो अपन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो फॉलो कर रहे हैं, ये कौन सा एक्सिस है? ऊपर वाली जाएगी जो जेड एक्सिस। जेड जेड है सर। ये कौन सी एक्सिस होगी? बोलो जल्दी, कौन सी होगी? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस और ये मेरी तरफ जो आ रही है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो अब एक्स देखो, एक्सिस। मैंने अगर इसको ऐसा रख दिया तो कौन सा प्लान बन गया? किस किस के डायरेक्शन में? ये एक तो y की डायरेक्शन में और एक x की डायरेक्शन में। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ये सबको कॉपी दिख रही कि हाँ नहीं दिख सर। रही? हाँ, तो कौन सी जगह हाँ दिख सर रही दिख है रही ये? है। हाँ, तो कौन सा प्लान सही बना है है आप। ये? कौन सा प्लान बना है? ये सर X Y एक्स X वाई। Y sir. एक्स वाई। एक्स अगर वाई। मैं इसको ऐसा कर हाँ। दूं तो कौन सा प्लान बन जाएगा? ये y है, ये x है और ये z है। देखो x और ये z वेरी कर रहा है, x z, ठीक है। तो कौन सा प्लान है? x z प्लान है, क्योंकि y 0 है, एक्स एक्स जेड। ठीक है। और अगर मैं चाहता हूं कि ये आपका, देखो एक ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया, और एक और कौन सा ओरिएंटेशन होना चाहिए इसका? बताओ। ऐसा। समझ में आ रहा है? बोलो कौन सा प्लान है? हाँ सर। Z Y जेड वाई। क्यों? क्योंकि x 0 है। समझ में आ गया? हाँ सर। अरे क्लियर है सबको पिक्चर? कोई डाउट तो नहीं है? Yes, sir. या तो अगर मैं यहाँ पे 2 को भी 0 कर दूं, इन केस, यहाँ देखो दिख रहा है ना सबको, 2 को भी 0 कर दिया, बताओ 0,0 क्या है? 0,0,4 क्या दिखाई देगी? क्या क्या बनेगा वो? सर आशीष इन कर लो सर। सर कट गया तो कह रहा है ना। क्या 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 क्या? सर आशीष वो उसका कट गया था बीच में। वो बोल रहा है कि एक बार दोबारा से इन कर लीजिए। अच्छा, क्लास में ले लो सर उसे। तुम्हारा लेक्चर तो नहीं है ना इसके बाद? मुझे जहाँ तक लगता सर है 2 छुट्टी बजे है। से होता तो है। तो 2-5 हो गए, तो फिर बाकी की क्लास नेक्स्ट ले क्या? अगर क्लास नहीं है तो अपन कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सारी रामायण तुम्हें जो बतानी है, सिखानी है, जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए। ये अगर समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। बोलो क्लासेस लेनी है कि नहीं लेनी है? अगर छुट्टी, क्योंकि अभी किसी का मैसेज मैंने पढ़ा था व्हाट्सएप पे, उसकी क्लास नहीं है, पता नहीं किसकी नहीं है। कोई जल्दी देख के बताओ। सर 5 मिनट और ले लो क्लास। क्या थक गए क्या यार? देखो एक बात बताता हूँ, गेट की तैयारी कौन कर रहा है? 1 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, 2 मिनट, ठीक है। क्लास में बंद कर दूंगा, कोई इशू नहीं। गेट की तैयारी कौन कौन कर रहा है? हाँ जी सर, कर ही रहा हूँ सर मैं। आप कर रहे हो ना? कभी गेट का क्लासरूम देखा है क्या? नहीं? नो सर। पता है वहां मैंने गेट की कोचिंग करी है, मेडीजी से। नाम सुना मेडीजी का? नो सर। 1 मिनट पहले रिकॉर्डिंग मुझे स्टॉप। मेरी क्लास चल रही है सर, दूसरी वाली। ओके, मैं कल ऐसा करता हूँ, तो मैं कल ही बताऊंगा जो भी है। ओके, आप जा सकते हो सब। अपनी अटेंडेंस व्हाट्सएप कर देना मुझे, ठीक है?